आज हम MA थर्ड सेमेस्टर संस्कृत के पेपर के विषय में वार्तालाप करेंगे, जिस पेपर का नाम है ध्वनि एवं काव्य शास्त्रीय षट प्रस्थान। नोट: सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्न हल कीजिए। खंड क, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। लघु उत्तर अपेक्षित है, यानी कि आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। पहला, माधुर्य गुण का लक्षण लिखिए। दूसरा, ध्वनि का स्वरूप बतलाइए। तीसरा, काव्योदय के प्रतीक का क्या कारण है। चौथा, गुणीभूत व्यंग्य काव्य के कितने भेद हैं। पांचवा, रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन कौन हैं। खंड ख, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है, यानी कि आपको ये 3 प्रश्न दिए गए, इनमें से आपको केवल 2 ही करनी है। इसको हम 1, 2, 3 मान सकते हैं। तो 1, 2, 3, इन तीनों में से केवल आपको 2 ही करनी है। तो छठा या पहला है, ध्वनि विरोधी प्रथम मत की व्याख्या कीजिए। दूसरा, माधुर्य गुण की परिभाषा लिखकर तद व्यंजक वर्णों को बतलाइए। तीसरा, अलंकार संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इन तीनों में से केवल आपको 2 ही करने हैं। खंड ग, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का, यानी कि आपको एक प्रश्न करने के मिलेंगे 15 अंक। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। 9वां, या फिर पहला भी मान सकते हैं, दीर्घ का पहला। किन्हीं 2 पर त्रिपदी लिखिए। जयदेव, जगन्नाथ, विश्वनाथ। इन तीनों में से किसी 2 पर आपको त्रिपदी करनी। 10वां या फिर दूसरा, भाक्तवाद मत का विस्तार से विवेचन कीजिए। 11वां या तीसरा, 5 प्रमुख काव्य लक्षणों का विशद विवेचन कीजिए। 12वां या फिर चौथा, ध्वन्यालोक में उल्लेखित स्वेच्छा के ऋण, स्वेच्छा ये पूरा का पूरा श्लोक में इसलिए डैश डैश कर दिया है, इत्यादि पद की गुण व्याख्या कीजिए। यह ध्वन्यालोक का मंगलाचरण है, तो इसमें यह कहा गया है कि इसकी हमको पद्य की गुण व्याख्या करनी है। 13वां या फिर 5वां, अभिनव गुप्त का काव्य शास्त्र में किस प्रकार योगदान है, सविस्तार विवेचन कीजिए। धन्यवाद।